नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस इस बुल मार्केट में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत ही लो पी वाला स्टॉक और हाई ग्रोथ वाला स्टॉक एक साथ मिल जाएगा जिनके भाव बहुत सस्ते हैं, वो दोस्तों काफ़ी टफ है। लेकिन यस, मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि अभी भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्राइस टू अर्निंग, उनके अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ते हैं। और यस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने करके बैठा है उसमें आप चाहें तो एसआईपी भी कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो टुकड़ों में कुछ मूविंग एवरेज को अगर आप समझते हैं, जानते हैं, उस हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। बिकॉज वीबीएल की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए और वेरियस कंपनी जिसने हमें अच्छे पैसे कमा के दिए, उनका फार्मूला साफ था कि कंपनी में ग्रोथ काफ़ी हाई थी और कंपनी के प्राइस होल्डिंग एक समय काफ़ी टूटे थे। तो इसी बीच में कैसे एक धमाका कंपनी है जिसको लगता है मुझे आने वाले कल में बहुत ही अच्छे पैसे छाप के दे सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए वीबीएल की, पॉलीकैब की, इतना बड़ा मल्टीबैगर तभी ये हो पाया जब ये इंडस्ट्री पीयर से सस्ता मिल रहा था और उनके प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम थे, किफ़ायती थे और अर्निंग्स अचानक से गुड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़े। तो जी हाँ दोस्तों, पॉलीकैब ने क्या धूम मचाया आप सबको अच्छे से पता है कि 800 का स्टॉक 2-3 सालों में, 4 सालों में कब 5600 गया समझ में नहीं आया। सेम दोस्तों वीबीएल में भी वही कांड हमें देखने को मिला। वीबीएल ने भी गैस महा पैसे छापे और सेम उनका वही फॉर्मूला था कि प्राइस टू अर्निंग को फोकस करें। अगर वो लो है मोनोपोली पॉइंट ऑफ व्यू से और अर्निंग्स बढ़ते जा रहे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुधर रही है, मैनेजमेंट अपने आने वाले कल के आउटलुक के लेके बुलिश हैं, उन सब में जल्दीबाजी में ना बेचें। बिकॉज वीबीएल की बात की जाए 3 बार बोनस और 1 बार स्प्लिट नहीं मिला होता तो शायद दूसरी पॉलीकैब से भी एक बहुत बड़ी कंपनी उमड़ जाती। इस गैस एक कंपनी ऐसी भी थी जिसको मैंने रेगुलरली कमेंट्री हिसाब से दी है और ऑफकोर्स फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून कभी भी मुझे मौका मिला तो मैंने इस कंपनी का जो हाथ नहीं छोड़ा। और जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था कि कंपनी इतनी अंडर वैल्यूड हो गई थी ना, मैंने खुल के बहुत बार बताया, लेकिन उस समय लोगों के पास जो कलेजा होता है ना वो बहुत ही कम होता है। लेकिन यस, एक चीज़ तो गैस मैं देख रहा हूँ कि भले बहुत लोग पैसे नहीं कमा पाए, लेकिन यस, कुछ कुछ जो स्मार्ट लोग हैं जिनकी एकदम रिसर्च साफ है, उनके पैसे बने ज़रूर हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी कंपनी ऐसी है, भले ही ये 10 का पी 25 हो चुका है, बट अर्निंग के ग्राफ दोस्तों बढ़ रहे हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रही है। और कंपनी नहीं दोस्तों, एंजल वन लिमिटेड है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से मैंने आज के दिन फर्स्ट वीडियो की बात की जाए 95% हाई डिलीवरीज उसको लेके कवरेज दी थी। तो जी हाँ दोस्तों, उस समय अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकोमुलेशन हो रहा था। बीच में तो कैसे ये भी न्यूज़ आज से 10 महीना पहले आई थी कि 4000% के आसपास में थंबनेल लगाया था टाइटल, और म्यूचुअल फंड में लाइसेंस मिल गया। उस समय भी गैस इक्विटी इनफ्लो बहुत ही हद तक कम हो गए थे, एसआईपी लोग करना नहीं चाह रहे थे ज़्यादातर। लेकिन उसी बीच में गैस जैसे ही पलड़ा चेंज हुआ और फिर से तेज़ी हमें देखने को मिली, मैंने गैस ब्रेकआउट के लेवल पे कवर किया था, बताया था कि ऐसी कंपनी को जो कि बेस्ट अंडर वैल्यूड है उसको आप छोड़े ना। बिकॉज नंबर से स्पीक करते हैं, भले ही आज आपको समझ में ना आए लेकिन लॉन्ग टर्म आपको ज़रूर रियलाइज़ होगा। तो जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ऐसा नहीं है कि 2000 के लेवल को तोड़ने के बाद मैंने कंपनी को वीडियो नहीं बनाया था। मैंने बताया भी था कि अपर सर्किट लग गया, चौंकना मत, क्योंकि इस कंपनी ने जिस हिसाब से नंबर्स दिए हैं ना, ये मेरे हिसाब से गैस कल्पना के बाहर था। यस दोस्तों, अभी के टाइम जो बिजनेस अपडेट भी हमें एंजल वन के पिछले कुछ समय से देखने को मिले, आज से 1 सप्ताह पहले, वही बहुत धुआं धुआं। एक तो गैस बाजार लाइफ टाइम हाई, डिपॉजिटरी एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट दोस्तों, इसने ना ज़ीरोथा के होने के बावजूद भी, ग्रो के होने के बावजूद भी अपने इंटरफेस पे काम किए और जिस हिसाब से कंपनी आने वाले कल में अपने एकदम पोटेंशियल को बरकरार कर रही है, मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों हम लोग इस कंपनी में और भी तेज़ी देख सकते हैं। देखते ही देखते गैस 8-9 महीने में कंपनी 1100 से सीधा अगर आप देखिए 3250 पहुंच गई है। इवन 3300 के आसपास ही पहुंची थी। और यस, बहुत लोगों ने अर्ली स्टेज पे बेचा था, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में और भी पी एक्सपेंशन हो सकता है। अगेन जब से इस कंपनी लिस्ट हुई है 1000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और ये गैस कभी मत सोचिए कम कि जो कंपनी आपको आईपीओ में धुआंधार पैसा लिस्टिंग गेन दे रहे हैं वो 10 गुना 20 गुना हो ही जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें लिस्टिंग गेन मिला ही नहीं। जैसे आईआरएफसी की बात की जाए, एंजल वन, नहीं तो गैस डिस्काउंट लिस्ट में लेकिन वो ओपन हुआ था। बट बिजनेस कुछ कहलाते हैं हम, तो एक 200 लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन के बाद कंपनी अगर आप देखें निकली, उसके बाद तेज़ी का माहौल कायम है। लेकिन यस, आप एसआईपी चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। कुछ मूविंग एवरेज का ध्यान रखिएगा, जैसे एक बार में एक बार पैसे मत लगाइए, टुकड़ों में लगाइए।
20 डेज़ का मूविंग एवरेज को फॉलो करे, 50 का, और यस जब कंपनी डाउन ट्रेंड में आ जाए 200 का मूविंग एवरेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको फोकस कर सकते हैं। बट यस वो लेवल गैस आना बहुत टफ है, तब चाहें तो फिल्टर लगा के जो इंटरफेस आप यूज़ करते हैं 20 या फिर 50 का आप उसको सेट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकती है। 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और यस जब हमने कैसे कवर करना स्टार्ट किया था 8,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। यस अब ऐसा नहीं है कि मुझे आईपीओ में फंसा था, मैंने इनिशियली में इन्वेस्टमेंट की, नहीं है। जब मुझे कैसे 1000 के आसपास, 1100 के आसपास, 1200 के आसपास में बहुत ट्रेमेंडस वैल्यू दिखाई पड़ी है। मैंने खुल के बताया था 1000 के नीचे कैसे इनके एक साल लो है। हाई की बात कीजिए हम 3300, 26 के पी के संग दोस्तों कंपनी 1.5% के आसपास यील्ड भी देती है। और कंपनी का इस हिसाब से आरओई पेश करती है ना, सुपर है। मतलब आने वाले कल में इनके फेस वैल्यू 10 है, क्या पता हमें बोनस या फिर हाई डिविडेंड या फिर गुड जो स्प्लिट है उसकी न्यूज़ आ जाए। तो सब तो गाइस सेकेंडरी होता है, प्राइमरी हमेशा बिजनेस होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही एग्रेसिव हो उसको जल्दीबाजी में 10% 20% मुनाफा बुक करने से बचें। लॉन्ग टर्म में पैसे तो गाइस लॉन्ग टर्म ही बनते हैं। अगर आपको शेयर बाजार से बड़े पैसे बनाना है ना, लॉन्ग टर्म का दाव खेलिए और लॉन्ग टर्म अवधि तक शेयर को होल्ड करें। बिकॉज जब कंपनी के अर्निंग्स बढ़ना शुरू होते हैं, कंपनी के मार्जिन्स ठीक होते हैं, कंपनी के पैट अगर 4 गुना बढ़ते हैं, तो शेयर मार्केट में गैस वो सब कंपनी ना जल्दीबाजी में बेचने लायक नहीं होती। और पीछे से गैस एफ ने और डीएस ने जब अपने स्टेक को इस कंपनी में बढ़ाया था उस समय भी गैस मैंने बताया था कि इस कंपनी पर आप ज़रूर फोकस करके चलें। या तो बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि सर कंपनी के पास 2500 करोड़ के आसपास रिजर्व है जो बहुत ही उम्दा है, लेकिन व्हाट अबाउट बोरविंग्स। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है जनरली डेट फ्री होती है, लेकिन यस जितनी ब्रोकिंग वाली कंपनी है उनको लेवरेज देने की आवश्यकता होती है अपने क्लाइंट्स को, और वेरियस जगह के फंड की आवश्यकता होती है। म्यूचुअल फंड का दोस्तों लाइसेंस कंपनी को मिला था, लेकिन अभी भी कैसे वो फुल फॉर्म में काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा था कि बजाज फिनसर्व में भी यही न्यूज़ आई थी, इवन जीरोधा ये पीछे नहीं है। तो आने वाले कल में कैसे इस ब्रोकर पे नहीं बल्कि पूरे फिनेंशियल टूल्स है ना उस पर फोकस बढ़ा रही है, जिसकी वजह से डेट तो बढ़ा है बट एक इतना बड़ा डेट नहीं है जिसको कंपनी मैनेज ना कर पाए। आने वाले दिनों में गैस मुझे लगता है कि इस कंपनी में और ही पोटेंशियल है। और यस एक बार गैस कंपनी 3500 का लेवल तोड़ेगी तो आने वाले दिनों में गैस और भी रैली बन सकती है। बट बाजार काफ़ी चढ़ चुका है, थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, कंपनी आपको 3 के नीचे मिलती है, 3000 के नीचे, उससे नीचे तब ज़रूर गैस ऐसी कंपनी को बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। कैसे जब अचानक से एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया था उस समय गैस मैंने आपको साफ साफ बोला था कि पब्लिक से पूरा माल लूटा गया है। जनरली अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 38% है। एफआईएस और डीएस ने क्या सितंबर के महीने में थोड़े से स्टॉक्स को ऑफलोड किए हैं, बट जिस हिसाब से गैस एफआईएस आ रहे हैं उनके अंदर तो गैस मुझे डर दिख रहा है, और ये डर होना ज़रूरी था। बिकॉज भारतीय रिटेल अभी के टाइम काफ़ी मजबूत हुए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बियर्स लोग कभी अटैक नहीं करेंगे। कभी भी गैस कोई वीक क्वार्टर हो गया, कोई वीक अर्निंग सीजन हो गया, कुछ ग्लोबल मतलब सेंटीमेंट ख़राब हो गया या फिर ब्लैक सोन इवेंट आ गया तो कंपनी गिर भी सकती है। तो 34% के आसपास का स्टेक इसलिए है ना, बहुत लोग उसको आईपीओ से होल्ड करें, और जिनकी तो गैस आईपीओ में लगी होगी लाइक सब्सक्रिप्शन, उनको तो उस समय बहुत ही पेन हो रहा होगा। बट उस लेवल से गैस कंपनी 12-15 गुना भाग चुकी है, और जिस हिसाब से गैस कंपनी पैसे बनाई है ना, ये बहुत ही अद्भुत बात मानी जा सकती है। सो एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, मैंने 1 डे के चार्ट इसलिए नहीं दिखाया बिकॉज वहाँ पे गैस मूविंग एवरेज है 200 का मूविंग एवरेज, वो 1900 के आसपास बोल रहे हैं। वो गैस लेवल्स भूल जाइए, वो गैस बियर रन में भी शायद मेरे हिसाब से वो आना संभव है, क्योंकि बोलना गलत है टेक्निकली कि बियर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यस अगर वो लेवल आता है तो समझ के चलिए कि बाजार आधा हो जाएगा। लेकिन यस कंपनी के अर्निंग्स भरे हैं, तो आने वाले कल में गैस मुझे अपसाइड 3500 के बाद अगर कंपनी निकलती है तो बहुत ही हुज दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी एक तरफा रैली में है। रही बात वॉल्यूम्स में भी हमें अच्छी खासी स्पाइकअप देखने को मिल रही है। टेक्निकली अगर आप देखें तो कंपनी हर एक टाइम फ्रेम में काफ़ी ओवरबॉट हो चुकी है। मतलब ये नहीं है कि ओवरबॉट हो गया तो कंपनी को गिरना ही है। कंपनी कैसे अगर आप देखें इसके पहले 2000 के लेवल पे थी, उस लेवल से टॉप से कंपनी 50% चढ़ी है। बट जिन्होंने इस बीच में एंट्री करी ना उनके पैसे 3-3 गुना बने, 1 लाख के 3-3.5 लाख ही बने। तो इस कंपनी को आप होल्ड करें बिकॉज अभी अगर आप देखें तो बुलिश क्रॉसओवर गैस मैकडी में जस्ट स्टार्ट हुआ है, और वॉल्यूम्स भी हमें अच्छे खासे हेल्दी देखने को मिल रहे हैं। तो कभी भी गैस इस कंपनी में गिरावट होती है, इस कंपनी को जल्दीबाजी में गैस बेचने की मैं सलाह नहीं दूंगा। और 10-15-20-50% के आसपास पैसे बना के आपको सुपर रिच बनने वाले नहीं है। यस अगर आपकी स्ट्रेटजी बोलती है कि मैं प्रॉफिट को बुक कर लूँ, कुछ पैसे लेके जाऊँ, अपना कॉल खुद लें, अपने पैसे के रखवाले आप है, जिम्मेदारी आप लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, काम करें, मुझ पे ब्लाइंडली एकदम भरोसा ना करें। बिकॉज मैं इधर पे डेली न्यूज़ शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे क्या सही टाइम में एंट्री मिली है तो मैं होल्ड करूँगा। और कभी भी कैसे इस कंपनी में टॉप से
एज पर द फिबोनाची पैटर्न गिरावट होती है सर्टन मूविंग एवरेज। आप चाहे तो फिल्टर करके 20 डेज 50 डेज कर सकते हैं, उन सब लेवल्स पे SIP करें। बिकॉज ये कंपनी का गाइस जो मैं ग्रोथ देख रहा हूँ, जो ट्रेंड है ना, वो बहुत ही मजबूत है और आने वाले डिकेड के लिए ये कंपनी अगर ऐसे ही काम करती रही एग्रेसिवली तो ये कंपनी और भी बड़ी मल्टीबैगर बन सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक करिएगा, और यस अगर आपकी बाइंग ना एंजल वन में है तो कौन से लेवल्स पे है उसको बताने में भी संकोच ना करे और क्लियरली लिखा करे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।